ये सोलर के हवाले से वीडियो है, इंफॉर्मेटिव है। नेट मीटर हमने इंस्टॉल करवाया, अभी चीज़ें तो फिर करनी पड़ेंगी। आइए आपको दिखाते। सिस्टम 6 kV का यानी कि 6 kV। ये तकरीबन 60 यूनिट जो है ना घर का लोड चलाकर पैदा कर रहा है, और ये 25 यूनिट घर का लोड 2 AC चलाकर पैदा कर रहा है kV का। ये कितने एसी इसमें चला सकते हैं? कितना इसमें कितना खर्चा है? इस पे तकरीबन 17 लाख के करीब जो है ना खर्चा है। 6 kV का सिस्टम है ना, 6 लाख में मुकम्मल हो जाता है। 100 से 101 यूनिट जाता है तो ये 18 रुपए से 28 रुपए आ जाता है। 200 से 1 यूनिट होता है तो आपका ये 28 रुपए से 54 रुपए तक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज जो वीडियो लेके आ रहे हैं आप दोस्तों के लिए, वो सिर्फ आप दोस्तों की मालूमात के लिए है। सोलर पे हमने पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन वो इतनी कुछ जामिया नहीं है, यानी कि प्रैक्टिकली वो हमने इतनी कुछ नहीं बनाई। लेकिन आज जो हमने वीडियो बनानी है वो आप दोस्तों के लिए सोलर के हवाले से वीडियो है, इंफॉर्मेटिव है और नेट मीटरिंग के हवाले से। ये आप देख सकते हैं, ये नेट मीटर हमने इंस्टॉल करवाया अभी, ठीक है। और ये डेली के तकरीबन कोई 53 यूनिट जो है ना वो बना रहा है, और कंज्यूम जो करता है वो रात को आपको पता है कि एसी भी एक एसी चलता रहे तो लाइटें वगैरह पंखे वगैरह तो 20+ ये कंज्यूम कर जाता है। तो अभी आप चलेंगे, आपको 2 से 3 सेटअप दिखाएंगे जो न्यू इंस्टॉल हो रहे हैं। तो उसके लिए हम आपको लेके चलेंगे छत के ऊपर। तो आए चलते हैं छत के ऊपर। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा, कल की गर्मी कुछ ज़्यादा हुई है, तो छत के ऊपर आपको जाके दिखाते हैं। थोड़ा मुश्किल है जाना, लेकिन बहरहाल आप दोस्तों की मालूमात के लिए ये चीज़ें फिर करनी पड़ेंगी। आए आपको दिखाते हैं। अभी हम इस रूफ पे आए, टॉप पे। यहाँ पे डेरे के लिए हमने सिस्टम लगवाया है। ये सिस्टम 6 kV का यानी कि 6 kV का सिस्टम है, लेकिन ये जनरेट करेगा तकरीबन 5 kV जो UPS में जनरेट करेगा। आपके 2 AC, 2 फ्रिजे, 5-10 पंखे, उसका इशू नहीं है, पंखे लाइटें जितनी मर्जी चलाएं। और आपका एक पंप, वाटर पंप, लेकिन आप फिर एक AC चलाएंगे और एक वाटर पंप और 2 फ्रिजें और 5-6 पंखे और 10-20 जितनी भी लाइटें हो। तो अभी हम ऊपर जाएंगे छत के ऊपर, वहाँ पे टीपू साहब भी मौजूद हैं, सोलर के मास्टर हैं, उनसे भी थोड़ी सी मालूमात लेते हैं। आइए उधर चल जी। तो दोस्तों, ये जो सोलर मैं जिसके नीचे खड़ा हूँ ये तकरीबन 15 kV का है। अच्छा, टीपू साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये बेहतर जानते हैं, मेरा भी सोलर सिस्टम यही इंस्टॉल करा रहे हैं। इनसे पूछते हैं जी नेट मीटरिंग के हवाले से, और ये सोलर कितनी यूनिट क्रिएट कर रहा है, और ये भी बताइए, और ये वो जो लगा हुआ आपका डेरे वाली छत पे वो भी बताइए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से हो? ये जो सिस्टम लगा हुआ है ये तकरीबन 7 किलोवाट का है। इधर थोड़ा साइड में आ जाएगा। ये भी नेट मीटरिंग के साथ अटैच है। ये भी नेट मीटरिंग के साथ अटैच है। ये तकरीबन 60 यूनिट जो है ना घर का लोड चलाकर पैदा कर रहा है, और ये 25 यूनिट घर का लोड 2 AC चलाकर पैदा कर रहा है। तो दोस्तों, नेट मीटरिंग के बारे में जो एक कंसेप्ट है कि इस पे टैक्सीज लग रहे हैं, ये है, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नेट मीटरिंग का बड़ा फायदा है। नेट मीटरिंग करने से कम आपके महाना 600 से 700 यूनिट जो है ना वो एक 10 kV या 8 kV का जो है ना सोलर सिस्टम वो बचा सकता है। लेकिन ये जो टीपू साहब बता रहे हैं कि यूनिट वापडा 1 यूनिट आपको देगा और 3 यूनिट आपसे लेगा। पीक आवर्स में आपसे वापडा पीक आवर्स कौन कौन से हैं? पीक 7 से 10 हैं। अब जो जून का शेड्यूल आया ना 7 से 10 पीक आवर्स है। अच्छा, उसमें आपको जो है वो 3 यूनिट वापडा आपके काउंट करेगा और वापडा आपको 1 यूनिट देगा। अच्छा, ठीक। ये टीपू साहब, ये कॉन्सेप्ट पहले तो नहीं था डबल ग्लास वाला, अभी ये देख रहे हैं कि नीचे से भी वैसी ही है जैसे से ये ऊपर है। ये जो पड़ी हुई है ये नीचे से डबल ग्लास नहीं है, ये सादा है। देखें, ये क्या कॉन्सेप्ट? मेरा जो जाती तजर्बा है ना ये सिर्फ ड्रामा है। अच्छा, इसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा। अब आपका जो सेक्शन लग रहा है वो डबल ग्लास में लग रहा है। अच्छा, आपने इसको भी ऐप पे कंपेयर करना है, उसको भी कंपेयर करना है, दोनों को। मेरी नजर में ये उससे ज्यादा वाट्स बनाएगा। अच्छा, सिंगल वाला जो सिंगल वाला ठीक ये हो। सिर्फ ऐसे लोगों को मुतमिन करने के लिए है। ये उस वक्त कामयाब है जब आप नीचे बिल्कुल प्लेन सरफेस हो और उसके ऊपर जो है ना आप पेंट करें और सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर पड़े, रिफ्लेक्ट होकर उसकी हीट पैदा होकर हीट जो है ना पैदा वो हो। उसमें मगर वो हमारे यहाँ पे वैसा अच्छा, मौसम दूसरा नहीं है। ये बताइएगा जो 15 वाट का ये लगा हुआ है, 15 kV का, ये कितने एसी इसमें चला सकते हैं? कितनी कंजम्पशन ये इसको कर सकता है? कितना लोड उठा देखिए, ये सकता है? बहुत बड़ा सिस्टम है। इसके साथ IP65 जो इन्वर्टर है, ये कम से कम 4 AC चला के एक पंप चला 4 के एसी 1.5 टन वाले? 1.5 टन वाले। अच्छा, और फिर भी ये टाइमिंग consumption क्या होगी? सुबह कितने से कितने बजे तक? आप तो जितनी धूप है 8 बजे सोलर काम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। 8 से तकरीबन 4:30-5 बजे तक। अच्छा, इसमें कितना खर्चा आया?
इस पे तकरीबन जो है 17 लाख के करीब जो है ना खर्चा है। लेकिन खर्चा थोड़ा ज्यादा आया। खर्चा ज्यादा आया, ये थोड़ा सा महंगा था। अच्छा, जो 6 केवी वाला, क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं वो उन्होंने छोटा सिस्टम भी लगवाना हो ताकि उनको पता हो 6 केवी वाला जो सिस्टम है वो कितने का देखिए लगेगा। मैं सुबह से लेकर शाम तक आपके एसी फ्री है, आप खर्चे पे ना जाएं। आप यूनेक्स और इसके अलावा क्राउन, सनलाइट, 3-4 अच्छी सस्ती कंपनियां हैं, उनके इन्वर्टर लें। वो इन्वर्टर कितने का बता इन्वर्टर देते अराउंड अबाउट 1.5 लाख के करीब 6 केवी का आपको मिल जाता है, 2 बैटरियों के साथ। ठीक गारंटी है? के साथ? गारंटी के 7 साल की गारंटी 7 है साल की और गारंटी। बहुत अच्छा यूनेक्स के मैंने 2 इन्वर्टर लगाए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ऑन ऑफ करना उसको बहुत आसान है, उसमें इतनी पेचीदगियां नहीं है। तो दोस्तों यही है कि तकरीबन जो 6 केवी का सिस्टम है ना, वो तकरीबन 6.5 लाख में मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, जबरदस्त हो गया। ये अगर मेरी आप राइट साइड पे देखें तो ऑल ओवर जो पूरी सोसाइटी के अंदर जो है ना, ये पूरा सिस्टम इन्होंने सोलर पे कन्वर्ट कर लिया है। तो लोग डे बाय डे जो वापदा से जान चढ़ा रहे हैं, चूंकि भारी बिल आते हैं, और अगर आप 300 से ऊपर यूनिट जाते हैं तो फिर वो डबल बिल देखिए आएगा। जब ये 100 से 101 यूनिट जाता है तो ये 18 रुपए से 28 रुपए आ जाता है। और इसी तरह ये जब 200 से 1 यूनिट होता है तो आपका ये 28 रुपए से 54 रुपए तक चला जाता है। 1 यूनिट का आपको ये फर्क पड़ता है और उसके बाद ये थ्रू आउट यही आपको रेट लगता है। तो अगर दोस्त नेट मीटर भी लगवाए ना तो साथ में ये कोशिश करें कि 1 मीटर दूसरा लगवाएं, ताकि जो पीक आवर्स है शाम 7 से 10 बजे तक वो दूसरे मीटर पे कन्वर्ट हो जाए, आपको पीक आवर्स वो यूनिट रेट ना पड़े और आप उस छोटे मीटर का जो है तकरीबन 200 की रेंज तक महीने की यूनिट आपके खर्च हो और आपका बिल भी 28 रुपए पर यूनिट के जो है ना जमरे में आए। और दूसरा ये है कि अगर आप उसमें नहीं जाना चाह रहे, इसमें नेट मीटिंग में नहीं जाना चाह रहे, तो आप सुबह वापडा ऑफ कर दें। वापडा की हाँ जी, सप्लाई ये ऑफ है कर कि दें। फिर आपने एक काम करना है, अगर आप वापडा ऑन रखेंगे ना तो थोड़ी बहुत ये शेयरिंग करते रहते हैं। आप सुबह को वापडा ब्रेकर लगा दें मेन पे, उसको ऑफ कर दें और शाम को वापडा ऑन कर दें। रात को आप अपनी जो है ना वापडा चलाएं, हाँ, दिन को आप सोलर जो चलाएं। 6 केवी का आपका सिस्टम है, ये आपके 2 1.5 टन के एसी, 2 फ्रिजें, एलईडी लाइटें को तकरीबन 40-50 और 6-7 पंखे, ये आपके सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक मसलसल चलाता रहेगा। तो अगर चौधरी साहब, अगर 40,000 बिल आता है एक कंज्यूमर को घर में एक एसी चलाने से, तो अगर वो 6 केवी का सिस्टम लगाता है तो रात को वो वापडा पे एक एसी चलाता है और दिन को वो देखें जब आप सारा दिन अपना एसी मसलसल चलाएंगे ना तो उसका आपको ये फायदा होगा कि एसी आपका रात को 22 पे भी चल सकता है। 22 पे भी चलता आपके कमरे का टेम्परेचर जो है ना वो तकरीबन ठीक रहता है। ठीक है। तो 22 पे जब आपका चलेगा तो मेरा ख्याल में 14 से 1500 वाट आपका एसी लेगा। जबरदस्त। इट मींस के वो आपका 1.5 टन तकरीबन वाला। हाँ 1.5 टन का वो 1.5 यूनिट घंटे का, अगर 6-7 घंटे आप उसको चला लेते हैं तो 15 को यूनिट का और खर्चा 1 आपका टन आएगा। वाला जो एसी है वो कितने एम्पेयर लेगा? वो तो जब सारा दिन 22 पे चलेगा तो रात को तकरीबन 700-800 वाट पे चला जाएगा। तो ये ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है जी। तो दोस्तों, इस पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए जो भी दोस्त सोलर इंस्टॉल कराना चाहता है वो एक बार इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया।